मैं डीके सर, ग्राम अलगुंदा, पोस्ट लेदा, थाना व जिला गिरिडीह का निवासी हूँ। मैं शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 4 दशक से जुड़ा हुआ हूँ। आज हमारा ही पढ़ाया हुआ बहुत सारे स्टूडेंट झारखंड के हर जिले में कार्यरत है, केंद्र में हर विभाग में कार्यरत है। यहाँ तक कि मैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11th एवं 12th के विद्यार्थियों को हिंदी एवं इंग्लिश का ज्ञान बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही आनंददायी ढंग से बताता हूँ। इस तरह से आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो एक आनंददायी शिक्षा लेते हुए किताबी स्तर से हट के आपको मैं जितना भी ग्रामर सेक्शन है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर है ना, इंग्लिश ग्रामर में जो भी चीज़ है चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर नरेशन हो, वॉइस हो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो, जो भी हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, सिंटैक्स हो, और जो भी चीज़ हो, मैं आप लोगों के समक्ष बहुत बढ़िया ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता सकता हूँ। मेरा विद्यार्थी देश के हर कोने कोने में हैं, छाए हुए हैं। मैं आज क्लास 10th और 12th का रिजल्ट जो है सो बढ़िया से बढ़िया दे रहा हूँ। हर साल हमारा विद्यार्थी डिस्टिंक्शन मार्क्स लेकर यहाँ तक कि जैक टॉपर, गिरिडीह टॉपर आ रहा है। हर साल हमारे विद्यार्थी का रिजल्ट 90% से एबव आ रहा है। अगर कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी हमारी भाषा को समझ सकते हैं, हमारी भाषा को समझकर आप आगे जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जितना भी कंपटीशन है, आप उसमें जो है सो कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, अब हम आगे आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा मुद्दा क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में जो है सो कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से वह कंपटीशन एग्ज़ाम में 100% सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए मैं कुछ आशा उम्मीद बच्चों का सेवा करने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पर आया हूं। अब मैं आगे सिलेबस आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं कि मैं आप लोगों को क्या क्या बता सकता हूं। देखिए, कंपटीशन एग्ज़ाम में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। आपका 55% इंग्लिश से सिलेबस रहता है। जिस तरह से आप लोग पहले से विदित होंगे, पहले से आप लोगों को जानकारी होगा, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में इंग्लिश से बहुत सारे प्रश्नों को ग्रामेटिकल पोर्शन से पूछा जाता है। एमटीएस का एग्ज़ाम जो अप्रैल में होने वाला है, उसका आपका 50% मेरिट इंग्लिश से है। इंग्लिश अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपना कंपटीशन एग्ज़ाम में, एमटीएस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी हम पढ़
लेकिन ये पहले ना लिख से बोलो पहले गो। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले से आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोग इतना ज़रूर जानते होंगे कि देखिए, पहले हम लोगों को बेसिक में जाना है ना। डिटरमाइनर से आप लोग अवगत होंगे, आर्टिकल से अवगत होंगे। तो ABCD में कुल 26 लेटर 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षरों में 5 अक्षर वोवेल के एवं और 21 लेटर 21 अक्षर कॉन्सोनेंट के होते हैं। तो ये वोवेल और कॉन्सोनेंट मिलकर वर्ड बनाता है। वोवेल और कॉन्सोनेंट को भी वर्ड, हम जो भी वर्ड देखते हैं पढ़ते हैं उसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट मिला हुआ है। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट मिलकर क्या बनता है? वर्ड बनता है। इस वर्ड को हम कौन चीज़ के नाम से जानते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। वैसे अपवाद में है ना, एक्सेप्शन में 2-4 वर्ड है ना, जो सिर्फ वोवेल का है या कॉन्सोनेंट का है। जैसे मान लेते हैं, हम बोल देते हैं फला है, तो इसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट वर्ड है, वोवेल का पता। तो ये सब जो है सो अपवाद एक्सेप्शन में है। अगर हम लोग नंबर पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मैंगो में अगर ES लगाते हैं तो बहुत सारे वर्ड है, वही अंत में अगर वो हो तो उसमें सिर्फ S लगता है। जैसे फ़ोटो है तो उसमें S लगता है ना। इस तरह से बहुत सारे ट्रिक हैं हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी, जो हम आप लोगों को नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक सारे डिफिनेशन मैं हिंदी से, इंग्लिश से और नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव में हम गहराई तक जाएंगे। क्या किसमें क्या है। नाउन हम लोग जानते हैं 5 भेद, ये भी जानते होंगे 3 भेद, लेकिन ये सब में क्या डिफरेंस है, कैसे इसका हम आगे चल के प्रयोग करेंगे, इस चीज़ को हम लोग गहराई से जानेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग पहुँच जाएंगे स्ट्रक्चर वर्ड एंड डिटरमाइनर। स्ट्रक्चर वर्ड एंड डिटरमाइनर में उसके बाद देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम बताएंगे तो उसमें वर्ब का जो भी है ना, वर्ब में जो है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, हर चीज़ बताएंगे। लेक्सिकल वर्ब क्या है, प्राइम ऑक्सिलरीज क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है, ताकि आपको आगे कठिनाई नहीं हो। उसके बाद हम पहुंचेंगे टाइम एंड टेंस में। तो टाइम एंड टेंस में सिर्फ ट्रांसलेशन सीख लेने से नहीं होता है। इसमें आपको क्वेश्चन, या तो आप क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या 12th का दे रहे हैं या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आपको जो है सो मैं जाता हूँ और राम जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको उसमें पूछा जाएगा
क्या पूछा जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। अगर इसको आप सीख जाते हैं तो वहाँ जो ऑप्शन रहेगा, मान लीजिए हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाना है, तो ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन रहेगा, जैसे यहाँ अगर हम सीख गए हैं, अगर हमको वही ऑब्जेक्टिव में जाना है, अगर हम थॉरोली स्टडी कर लिए हैं, हमको ऑब्जेक्टिव में जाना है तो यहाँ सीखें, तो वहाँ आसानी से हम ऑप्शन जो 4 रहेगा उसमें से एक ठो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर एक हम पास्ट टेंस का दे रहे हैं कि जैसे यहाँ दिया हुआ है आई, यहाँ खाली जगह है, यहाँ ब्रैकेट में दे दिया सी, ऊपर में लिखा हुआ रहेगा सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट, यहाँ दे दिया राम, यहाँ स्टरडे। तो इससे आपको पकड़ना होगा, ये स्टरडे आपका बीता हुआ समय है। जब इधर देखिए कि बीता हुआ समय है तो यहाँ हम सी का क्या भरेंगे? साव। यहाँ ट्रांसलेशन नहीं देखना, यहाँ वाक्य से आपको पकड़ना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ रहेगा खाली जगह, यहाँ भरने के लिए दे दिया स्लिप। व्हेन आई रिटर्न होम। अब इसको कैसे पकड़िएगा? इसको आपको पकड़ना है व्हेन से। व्हेन के बाद सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब का दूसरा रूप रहेगा, तब आप क्या भरेंगे? यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस, माई मदर, इसके अनुसार क्या होगा? वाज, और स्लिप का क्या हो जाएगा? इस तरह से हम आपको बहुत ट्रिक बताएंगे। ये तो मेरा स्टार्टिंग है, आज इंट्रोडक्शन है मेरा। आगे मैं टाइम एंड टेंस के बाद आगे शुरू करूँगा वॉइस। ये भी बड़ा आसान है, हर टेंस का वर्ब को आप भर सकते हैं यदि आप, हम क्या ट्रिक जब थॉरोली बताना शुरू करेंगे, वॉइस बताएंगे, नरेशन बताएंगे आपको, जिसको हिंदी से कथोपकथन कहते हैं। कौन कथोप, कौन कथन? कथोप हम बोलते हैं राम सेज टू मी, चाहे राम सेड टू मी, दोनों राम सेड टू मी बोलते हैं तो पास्ट टेंस है, राम सेज टू बोलते हैं तो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन अलग अलग है। अगर राम सेड टू अगर इधर बोलते हैं तो इधर वर्ब टू बी में परिवर्तन होगा, और अगर राम सेज टू बोलते हैं तो उधर परिवर्तन नहीं। अरे एकदम है, बिल्कुल आसान है। एक बार आप पढ़ने के बाद अपने आप मतलब समझ में आने लगेगा कि हमको कैसे करना है, कैसे बनाना है। इसके बाद आपको हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन मीन्स आप लोग जानते होंगे तुलना करना, या इसका दूसरा नाम है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के साथ तुलना कैसे होगा? गुड, बेटर, बेस्ट। जैसे हम अगर बोल दिए राम इज ए गुड बॉय, क्या हुआ? राम एक अच्छा लड़का है। यही चीज बोलते हैं राम इज बेटर देन श्याम, मतलब श्याम से अच्छा राम है। दो व्यक्ति के बीच में तुलना बतला रहे हैं। और यही चीज बोलेंगे राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, राम अपने क्लास में जो है सबसे अच्छा लड़का है। तो ये कंपैरिजन क्या? कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, मतलब विशेषण के साथ तुलना करना है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। गुड क्या हो गया? अच्छा। बेटर उससे अधिक अच्छा, तुलना कर रहा है दो व्यक्ति के साथ। और बेस्ट क्या बोल रहा है? सबसे अच्छा। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, क्लास में 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, उसमें से राम के साथ तुलना किया जा रहा है कि उन सभी बच्चों में से राम अच्छा है। तो इसके बारे में हम आप लोगों को विस्तृत बताएंगे हैं, कैसे पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाते हैं, कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं है,
अगर आप समझते हैं और निश्चित है आप समझ जाएंगे। हमारा जो मेथड है एकदम इजी मेथड, इस मेथड को अगर आप पकड़ेंगे तो बिल्कुल समझ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कंपैरिजन ऑफ, अभी तो परिचय है, तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, इसके बारे में हम आपको विस्तृत बताएंगे। और कोई नियम नहीं है, छोटा सा नियम है, कुछ नहीं है। आप लोग देखते होंगे सिलेबस में इतना लंबा है, चौड़ा है, ये है वो है, कुछ नहीं है। हल्का सा हम इसके बारे में, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में आप लोगों के समक्ष बताना चाह रहे हैं। देखिए, जब कोई भी अगर जैसे मान लीजिए शुरू करते हैं, एक छोटा सा वाक्य बोलते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक वाक्य बोलते हैं, राम इज ए गुड बॉय, राम इज बेटर देन श्याम, राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। क्या आया समझ में? यहाँ हम लिखते हैं कि लुक एट दीज सेंटेंसेस, लुक एट दीज सेंटेंसेस। एक में लिखते हैं राम इज ए गुड बॉय, दो में लिखते हैं राम इज बेटर देन श्याम, तीन में लिखते हैं राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। क्या समझा? ये एडजेक्टिव इसमें क्या है? गुड है, बेटर है, और तो ये तो तुलना बता रहा है। वाक्य एक में क्या बता रहा है? राम में एक अच्छा लड़का है, मतलब राम में अच्छाई का गुण है, अच्छाई का भाव है। वाक्य दो में क्या बता रहा है? श्याम से बढ़िया राम है, श्याम से अच्छा राम है। वाक्य दो में बता रहा है कि श्याम से अच्छा राम है। और वाक्य तीन बेस्ट, देखिए गुड है, बेटर है और बेस्ट है। तो वाक्य तीन में क्या बता रहा है? कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं उसमें से राम अच्छा है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन तुलना के लिए होता है। तो इसका आपको फॉर्मेशन पहले पढ़ना होगा। क्या फॉर्मेशन पढ़ना होगा? कि टॉल टॉलर टॉलेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट कैसे होता है। उसके बाद फिर जानना होगा, आप लोग को पहले से जानकारी होगा कि जो एडजेक्टिव और एडवर्ब 2 सिलेबल का है, 2 से अधिक सिलेबल का है, जैसे हम लेते हैं हैंडसम, जैसे लेते हैं ब्यूटीफुल, जैसे लेते हैं स्प्लेंडिड, तो उसमें क्या लगाते हैं? मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव का साधारण रूप है। तो इस तरह से इसमें ये क्या है, ये जो हम लिखे हैं, इस तरह से इससे पता चलता है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। वाक्य एक में जो गुड है, हमारा ये गुड कौन फॉर्म में है? पॉजिटिव में, बेटर कंपैरेटिव में और बेस्ट सुपरलेटिव में। फिर इसका हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कैसे कैसे होता है गुड, बेटर, बेस्ट, ऑल्टर, जिसको हम एक बार में पढ़ते हैं। उसमें ई आर लगाकर कंपैरेटिव और ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव। अगर वहाँ यार डाला हुआ है तो सिर्फ एस टी लगाएंगे। इस तरह से हम आगे फॉर्मेशन पढ़ने के बाद फिर हम जाएंगे वाक्य रचना में। इसका वाक्य कैसे बनाएंगे हम, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, ये हमको बताने के लिए जो है आगे बहुत ही चर्चा करना होगा, तब हम शुरू से बता सकते हैं। अभी आज हम परिचय में हैं और हमको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, आप लोग इजीली कैसे फॉलो कीजिएगा, उस चीज़ को आज मैं परिचय के तौर पर बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा एम्पैथिक
empathic with do does did. उसके बाद बताऊंगा क्वेश्चन टैग्स। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा नॉन फिनाइट। मॉडल ऑफ जलारिच, ये तो भार बताएंगे उस समय क्लियर हो जाएगा जी, कुछ नहीं। रिमूवल ऑफ टू, the clause and complex sentence। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, etc। आगे वॉइस और नरेशन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मॉडल्स, नॉन फिनाइट, हम आप लोगों को इस तरह से बता दूंगा जो आप लोग भी जो है सो बोलिएगा कोई बताने वाला था। एकदम आसान मेथड से, अगर वही डिग्री ऑफ कंपैरिजन नरेशन का पूरा एक बुक है, पूरा सिलेबस अगर आप पढ़ते हैं, उसी को हम बहुत संक्षिप्त रूप से बताने के बाद उसके बाद आप जो है जो लिखा हुआ है सकल सिन्हा का या जिसका लिखा हुआ है बुक है उसको आप खोलिए या कहीं से पढ़िए या एग्जाम में बैठिए, देखिए कितना आसान हो जाता है। आगे मैं इंग्लिश के साथ आप लोगों को हिंदी ग्रामर भी बताऊंगा, हिंदी ग्रामर भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। हिंदी ग्रामर के लिए जो भी है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वर्ण विचार, वाक्य विचार, शब्दों की रचना। शब्दों की रचना में क्या आता है? शब्दों की रचना 3 तरह से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से। पूरा विस्तृत बताएंगे और विस्तृत बताएंगे, 20 मिनट का खेल है। उपसर्ग, प्रत्यय और समास अगर आप समझ गए 20 मिनट में ख़त्म। और आपको समझा देंगे। अभी अगर ये क्वेश्चन आपको पूछें कि गली गली या सड़क सड़क चाहे दिन दिन, कौन समास है? इसको क्या बोला जाता है? जैसे एक ही युक्ति वाले शब्द, जिस शब्द, एक ही शब्द का प्रयोग जो 2 बार करते हैं, आप किताब में खोजिए तो आपको मुश्किल होगा, नहीं मिल पाएगा। पग पग हो गया, घर घर हो गया, गली गली हो गया। बच्चा देखता है ग्रामर किताब खोला है, कहीं नहीं। ये सब द्विरुक्ति, जो एक शब्दों की उक्ति 2 बार करते हैं, इसको द्विरुक्ति कहते हैं। बोलिए घर घर, इधर भी घर है और इधर भी घर है। अरे माता पिता तो आदमी जानता है जी, द्वंद्व समास है, इधर माता है उधर पिता है। अगर पूछ दिए यही घर घर है तो इसमें भी हाइफन लगता है, तो ये कौन समास? ये अब यही भाव में जाएगा।
लाठा लाठी किस में जाएगा? अब यही भाव में जाएगा। तो बहुत हम आसान तरीका से हिंदी आपको शब्द विचार है, वर्ण विचार है, वाक्य विचार है, वाच्य है, मतलब हिंदी में आपका कंपटीशन एग्जाम में जितना ग्रामर से आएगा वो आपको मैं बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। अगर आपको मेरा चैनल से जुड़ना है, हमारी बातों पर अगर आपको भरोसा है, तो आप हमारे चैनल में जुड़ने का प्रयास करेंगे। आगे आप देखें हम से क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है और क्या हानि हो रहा है। दूसरों से तुलना करके भी आप एक दो वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। धन्यवाद। ये कैसे